दिस इज लवजीत अरोरा। सो गाइस, आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं डेटा मेंबर्स से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम्स। जो कि हर साल आप कह लो कि आईसीएसई क्लास 10th में आता ही आता है। आपका पेपर है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो सेकेंड पार्ट में इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आता है। और एक्चुअली बात यह है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें हैं जो दे रखी होती हैं। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, सारा कुछ आपको बताया होता है। आप इवन डेटा मेंबर्स हो गए, अगर मेंबर मेथड्स की बात करें, मेन मेथड, तो हर एक चीज़ आपको बता रखी होती है। बस आपको उस तरीके से उस प्रोग्राम को करना होता है। जैसे सब्जी बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए जाएं तो आप बोला जाए बनाओ, वैसे बिल्कुल राइट। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन है 2007 के अंदर आ भी चुका है, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। So guys, this is our question. Every year this type of questions are coming, right? So what is given there? The data members are given there. ओके, सो दैट मीन्स ऐसा समझो इस क्वेश्चन को करने से पहले कि आपको सब्जी बनानी है और इस बनाने के लिए आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, सब चीज़ें हैं जो दे रखी हैं। अब आपको उनसे अपनी जो रेसिपी है वो तैयार करनी है। वैसे ही आपको यहाँ पर प्रोग्राम रेडी करने के लिए व्हाट यू नीड डेटा मेंबर्स, यू नीड मेथड्स, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड है। द डेटा मेंबर्स विल बी गिवन टू यू, और 3 मेथड दिए होंगे कि 1 2 3, ये 3 मेथड्स हैं। और काम क्या करना है, ये काम करना है कि इसमें डिटेल लेनी है, ठीक है, इसमें उस डिटेल को डिस्प्ले कराना है और इसमें कैलकुलेशन करनी है ऑन द ऑफ टेक्स्ट की। ओके, सो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है कि एक मेन मेथड क्रिएट करो, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें हैं जो मेंशन होंगी प्रोग्राम के अंदर। अब ऑन द बेसिस ऑफ दोज यू हैव टू डू। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया तो मैं दिखा दूँ डेटा मेंबर्स दैट आर गिवन टू यू। नेम दिया है, एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट एंड मंथली सैलरी और इनकम टैक्स, राइट। तो अब आपको खुद से आइडिया लगाना है कि नेम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग होगा, एड्रेस भी स्ट्रिंग होगा, फ़ोन नंबर हम थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट है, सो ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक देयर द लॉन्ग, राइट। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी आपको क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। मंथली सैलरी ऑफ कोर्स डबल, तो ये तो हमने इंक्लूड कैलकुलेट करना ही करना है, तो इसको तो हमें डबल ही लेना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब क्लास का नाम दे रखा है, दैट इज़ व्हाट, a salary class. So this is our class name, that is salary. So guys, अब मैं string नाम का एक डेटा टाइप लूँगी, string, और उसमें कर दूँगी name, कॉमा, और मुझे क्या बताया था, एड्रेस। ओके, एड्रेस हो गया, और फिर मेरे पास में क्या था, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, राइट। तो ये नाम रखने की बजाय मैं सब्जेक्ट रख दूँगी, ओके, SUB रख देंगे। नाउ फ़ोन नंबर, राइट। सो ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर विल बी लॉन्ग ओनली, ठीक है, PH ले लिया या PHONE, फ़ोन ले लिया। अभी डबल, सो मंथली सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन देयर मंथली सैलरी, और आपको इनकम टैक्स, तो IT ले लो या फिर टैक्स ले लो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आपको यहाँ पर ना जो नाम दिया होता है वही आपको नाम पेपर में भी देना होता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर भी। बट यहाँ पर देखो उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया, स्पेस भी दे रखे हैं, तो ये आइडेंटिफायर नहीं बन सकते, तो आप इसमें अपनी मर्जी से नाम ले सकते हो, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ये मेरे डेटा मेंबर्स हो गए जो आपने डिक्लेयर कर लिए। मतलब अब आपने इतनी चीज़ है जो कर ली यहाँ पर गाइस, ठीक है। ये आपको डेटा मेंबर्स क्लास के अंदर बनाने हैं, बट मेथड्स के बाहर बनाने हैं। तो आपके इंस्टांस वेरिएबल्स हो गए ये सारे के सारे, आपने इंस्टेंस को बना लिया। अब आप ये तीनों मेथड बनाओगे। पहला मेथड मैं बनाती हूँ, क्या करना है, टू एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ टीचर्स इंक्लूडिंग द मंथली सैलरी। तो नाम नहीं दिया आपको मेथड का, मतलब मैंने अपनी मर्जी से मेथड बना लिया। एक्सेप्ट या इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्ट्रिंग ले लिया,
लेट्स से आपने एस ले लिया कॉमा, अब आप क्या करते हो स्ट्रिंग एड्रेस ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो स्ट्रिंग सब्जेक्ट भी ले लिया आपने, एस ले लेते हैं SUB, ऐसा कर लेते हैं और कंफ्यूजन ना हो ताकि ADD कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लॉन्ग में फ़ोन नंबर, ठीक है। फिर आपके पास में डबल के अंदर आप लोग मंथली सैलरी, ओके सो सॉरी MS ले लेते हो मंथली सैलरी, यहाँ पर MS ले लेते हो। अब मैं आती हूँ यहाँ पर, अब एक एक करके सबको इनिशलाइज करते हैं। नेम, ओके नेम के अंदर आपने डाल दिया N, ये हो गया, सॉरी S डालना था हमें, क्यों क्योंकि ये देखो हमारा ये क्या है S है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट आपका एड्रेस आ गया, तो अब मैं एड्रेस के अंदर ये जो एक्सेप्ट होगा ये डाल दूंगी, राइट ADD, ओके। और फिर हम क्या करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है सब्जेक्ट आप ले लोगे, सो आपको यहाँ पर SUB के अंदर डालना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डाल दिया। अब आपके पास में लॉन्ग है तो फ़ोन नंबर, फ़ोन के अंदर डाल दिया आपने P। चलिए नेक्स्ट आपके पास में M_S के अंदर आप डाल रहे हो MS यानी कि सैलरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, पांचों की पांचों चीज़ें इनिशलाइज हो गई। तो अब आपको मैं दोबारा प्रोग्राम दिखाऊं, सो यू कैन से देयर दिस वी हैव डन दिस पोर्शन, ये वाला, ठीक है। इसको मैं कोई और कलर दे देती हूँ, ये वाला देखो, ठीक है। सो टू एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ टीचर इंक्लूडिंग द मंथली सैलरी, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको एक और मेथड बनाना है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ टीचर, ठीक है। तो अब मेथड का नाम बोला नहीं है तो यार कुछ भी बना लो, तो कुछ भी में मतलब डिस्प्ले। अब आप क्या करोगे सिस्टम डॉट प्रिंट ओके। तो अब आप इसके अंदर देखते कहते हो कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय या EMP राइट इज, ओके। सो यहाँ पर आप डालोगे नेम, और ये नेम जो आएगा ना ये वाला नाम होगा, ठीक है ये वाला, राइट। अब आप क्या करोगे इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो इसी को कॉपी किया दोबारा, अभी एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है एम्प्लॉयज़ का एड्रेस। सो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगी एड्रेस, राइट। सो मेरे इंस्टांस के नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज देयर एड्रेस के बाद में फ़ोन नंबर ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ दैट इज़ फ़ोन, ठीक है फ़ोन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे फ़ोन के बाद में यहाँ पर M_S, ठीक है, यानी कि ऐसा ही लिख लो मंथली, ठीक है सैलरी राइट M_S एंड, और यहाँ पर फाइनली जा कर के हमारा टैक्स आएगा, राइट। तो टैक्स के लिए हमने IT लिया था, ओके सो ये हमने लिया बंद किया, राइट। एक सेकेंड, राइट। सो अब हमारा दूसरा मेथड भी रेडी हो गया, कौन से वाला ये वाला, ठीक है। तो ये मेथड भी आपने बना दिया, काम देखो क्या करना है वो भी बता रखा है आपको, सारी चीज़ें आपको बता रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर तीसरी लाइन में क्या लिखा है आपको, अब टैक्स को कैलकुलेट करना है 5%, और कैसे करना है जिसकी भी सैलरी क्या है इतने से ऊपर है, ठीक है। बस एनुअल सैलरी ये ज़रूर देख लेना, दिस इज़ एनुअल सैलरी, ओके। सो एनुअल सैलरी अभी, सो कैलकुलेट, सो हम लोग लेते हैं वॉइड कैलकुलेट, बस अब कैलकुलेट कर दीजिए। क्या करेंगे इफ़ आपका मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 12, ठीक है ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है
ठीक है, 175,000, 1,75,000, ठीक है। ओके, सो इससे ज़्यादा है तो क्या हो जाए, आपका कैलकुलेशन हो जाए। और कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, यहाँ पर जो भी आपकी सैलरी है, जैसे IT इज इक्वल्स टू ये वाली मेरी कौन सी मंथली सैलरी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मंथली सैलरी ज़्यादा है 175,000 से, ये तो ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5% लगा देंगे, 5/100, राइट। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब एक और चीज़, अगर सैलरी कम हुई इससे ज़्यादा, तो अब आपको IT को क्या रखना है, ऑफ कोर्स आप IT को 0 करोगे क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब बंद कर दिया आपने, अब हो गया, ठीक है। अब चलिए, ये सारी चीज़ें आपने कर दी, क्या किया आपने, ये वाला मेथड भी आपने बना दिया। सिर्फ एक इफ कंडीशन ही तो लगानी थी इसके अंदर, राइट। सो यू हैव डन टिल हियर, राइट। सो दीज वर योर डेटा मेंबर्स, इंस्टांस वेरिएबल्स, जिसको आपने क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर, ओके। अब आपको आपका मेन मेथड लिखना है। चलिए अब हम मेन मेथड की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आपका मेन मेथड, सो public static void main, right. So I will use their scanner sc is equals to new scanner system dot in, ठीक है। आप इसको कहते हो, ठीक है, कि एंटर नेम, ठीक है। तो अब नेम में लेट्स से आपने ले लिया स्ट्रिंग और n ले लिया। अब आप कहते हो इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ऐसा किया, राइट। अब आपने ऐसा किया, अब आपने क्या किया, नेम और रोल नंबर नहीं था, सॉरी एड्रेस था ना, एड्रेस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एड्रेस के लिए A ले लो, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, एड्रेस के लिए A लोगे, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एंड अब फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन, एंटर फ़ोन, तो लॉन्ग है आपके पास में, ऑफ कोर्स लॉन्ग, और इसको भी लॉन्ग, एंड फ़ोन नंबर के लिए PP ले लेते हैं, राइट। अब आप क्या करोगे, फ़ोन नंबर के बाद में आप लोग मंथली सैलरी, मंथली सैलरी, ये मेरा क्या है, डबल, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इसको डबल बनाऊंगी, राइट। सो वी हैव गिवन, अब मुझे मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो माई क्लास नेम इज सैलरी, ओके। सो सैलरी, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम रख लेती हूँ, फ्लेट से OB, न्यू सैलरी, टिक टिक इससे अब मैं OB के थ्रू कॉल करूँगी किसको, फंक्शन, दिस फंक्शन, विच फंक्शन, दिस वन, इनपुट फंक्शन, राइट। सो इनपुट, ओहो, इनपुट, yeah, OB input function, which function, input function, actually I think one of the class, yeah, input, right. So you have called to this function, so इसके अंदर मैं सबसे पहले किसको सेंड करूँगी वैल्यू, ऑफ कोर्स दिस विल बी द, इसको कॉपी करते हैं और वहीं पे लिख देते हैं पहले,
दिस वन। तो ऑफ कोर्स पहले मेरे पास में क्या आएगा, नेम आएगा। तो नेम के लिए वी हैव टेकन एन, फिर एड्रेस के लिए वी हैव टेकन ए, एंड देन सब्जेक्ट के लिए वी हैव टेकन एस। सब्जेक्ट हमने एंटर करवाया भी है कि नहीं? नहीं, हम लोगों ने, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो एड्रेस था, हाँ सब्जेक्ट भी था, हाँ दैट आई फॉरगॉट एक्चुअली। या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ऑफ कोर्स, कंट्रोल Z। एक और चीज़ थी जो हम भूल गए, सॉरी। हाँ तभी, ओके, आपको नहीं भूलना है ऐसे, ठीक है। अब सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको एंटर करना है। तो उसके लिए हमने वेरिएबल भी नहीं लिया क्या? नहीं लिया तो है, सब ले लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर भी आप डाल दो, कहाँ पर? जब ये एक्सेप्ट करेगा, डिस्प्ले में कर दिया आपने, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट में भी कर दिया। तो अब यहाँ पर कर दो, हाँ यहाँ पर आपने सब्जेक्ट ले रखा है, मतलब गलती नीचे ही हो रखी थी। मतलब गलती सिर्फ यहीं पर हुई है। यहाँ पर, ठीक है। सो आपको सब्जेक्ट भी लेना था, ठीक है, सब्जेक्ट। सो उसके लिए तो आप एस ले लो, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, राइट। सो एड्रेस एंड एस फॉर सब्जेक्ट एंड पीपी फॉर फोन नंबर एंड मंथली सैलरी के लिए मंथली सैलरी के लिए वी हैव देयर एन है, ओके। सो मंथली सैलरी हो गया, ठीक है। इसको अब हम रिमूव कर देते हैं एक्चुअली, ताकि बार बार ऊपर जाकर के देखना ना पड़े, राइट। सो वी हैव टेकन दिस। अब मुझे क्या करना है, ओ बी डॉट कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन कहाँ पर है हमारा, ये वाला, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट फंक्शन। सो अब मेरा कैलकुलेट फंक्शन आ गया, तो ओ बी डॉट डिस्प्ले करा दो इसको, डिस्प्ले हो गया, बस अब हो गया। तो अब एरर देखते हैं इसके अंदर, ओहो आई लग गया, ओहो सॉरी। हाँ आई वॉज थिंकिंग कि क्या एरर है जो आ रही है यहीं पर। यहाँ पर भी एरर है। नेक्स्ट डबल, ओके, मंथली सैलरी, ओके, आपके पास में नेक्स्ट मंथली सैलरी। सो नेक्स्ट डबल सही तो है, प्रॉब्लम क्या है? n is already defined in main method, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कुछ और ले लो, आप इसको ले लो, मंथली सैलरी को s ले लेते हैं, नहीं s भी हमारा ले रखा है, तो इसको ms ले लेते हैं, ठीक है, देन इट विल बी फाइन, ms, राइट। सो अभी रन करके देखते हैं इसको, कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं अब नहीं आ रहा एरर, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इसके लिए ब्लू जे ओपन करते हैं, सैलरी एंड रन करते हैं, ठीक है। ओहो ऑलरेडी, so let us run this and see, enter the name, let's say I have entered my name only, Lovejeet. So address Delhi, और हमने एंटर किया, एंटर सब्जेक्ट, लेट्स से आई हैव एंटर कंप्यूटर, फ़ोन नंबर कुछ भी एंटर कर दो, दिस इज़ नॉट माई फ़ोन नंबर, ओके, आई डोंट नो हु इज़ दैट, और डिजिट भी शायद ज़्यादा आ गई। मंथली सैलरी, लेट्स से आई हैव एंटर 90,000, राइट। सो गाइस
how it has calculated, right? So this was our program. अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, पहले आपको क्या करना है, डेटा मेंबर्स लेने हैं, फिर जैसा पूछा है वैसा करना है, देन आप लोगों को मेन मेथड लिखना था, वही चीज़ आपने यहाँ पर किया, राइट? सो दिस वाज माय मेन मेथड एंड दिस वाज माय मेथड, जो मेरा मेथड है जिसके अंदर मुझे सारी की सारी वेरिएबल्स को इनिशलाइज करना था, इंस्टेंस वेरिएबल्स को। यहाँ पर हमें कोई फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं पूछा गया, तो ये मेरा यहाँ पर ऊपर जो मेरा ये वाला प्रोग्राम था, यहाँ पर डिस्प्ले वाले में सबको डिस्प्ले कर दिया, कैलकुलेट वाले में कैलकुलेट कर दिया, और मेन मेथड से सबको कॉल कर दिया, यूज़र से एक्सेप्ट करा के, राइट? तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को किया। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।